देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीनत। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर पोल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेकंड है। इसका मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने भी वॉच नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो लेक्चर को वॉच कर लें। आफ्टर इस क्वेश्चन को वॉच करें, स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या लिखना है फ्रेंड्स, फर्स्ट पेज पर डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, जिस भी डेट को आपका पोल साइंस का एग्जाम है वो लिखना है, और एग्जामिनेशन रोल नंबर, जो आपका रोल नंबर है वो लिखना है। और नेक्स्ट लिखना है नेम ऑफ द प्रोग्राम, आपको बीए प्रोग्राम लिखना है, सेमेस्टर कौन सा है वो लिखना है। आफ्टर दैट यूनिक पेपर कोड, जो आपका पेपर का कोड होगा वो राइट करना है। और टाइटल ऑफ पेपर, जिस चीज़ का आपका पेपर है, जैसे पोल साइंस का है तो पोल साइंस लिखना है। तो सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विकास प्रशासन क्या है, इसके मुख्य तत्वों की चर्चा कीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फ्रेंड्स कौन से साइंटिस्ट ने क्या किया वो लिखना है, फिर उसका परिभाषा लिखने के विकास प्रशासन क्या है, और आफ्टर दैट इसके मुख्य तत्व लिखने। तो स्टार्ट करते हैं। स्किनर विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता। जो विकास है वो प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता। गौसल ने क्या किया, मानव का विकास एक निश्चित क्रम में होता है। गौसल के अनुसार मानव का जो विकास है वो एक निश्चित क्रम में होता है। वक्मिता, बालक सबसे पहले सामान्य शब्दों को बोलना सीखता है। जो बालक है सबसे पहले सामान्य मतलब छोटे छोटे वर्डों को बोलना सीखता है, फिर उसके बाद अच्छे से बोलता है। तो बालक जो है क्या बोलना, सामान्य शब्दों को बोलना सीखता है, तब मतलब उसके बाद फिर बोलना सीख जाता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया दूसरे व्यक्तियों के साथ शिशु के प्रथम संपर्क में आरंभ होती है। सामाजिकरण की जो प्रक्रिया दूसरे व्यक्तियों के साथ शिशु के प्रथम संपर्क से आरंभ होती है और आजीवन चलती रहती है। और क्या, ये जीवन जो है वो आजीवन चलती रहती है। सारे, और ये किसके अनुसार किया गया है, सारे वे टेलफोर्ड ने, किसके द्वारा किया गया, सारे वे टेलफोर्ड के। सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना है। सामाजिक विकास का जो अर्थ है वो सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना है। ये किसने कहा है, हरलॉक ने। अपने वातावरण के कुछ पक्षों की वे प्राप्ति व्यक्ति के नियमित भाव, विचार व कार्य करने की पूर्ण वृत्ति भी अविरति कहलाती है। तो ये किसने कहा, स्कॉट बेकमैन ने, कि जो अपने वातावरण के कुछ पक्षों की वे प्रति व्यक्ति के नियमित भाव और विचार व कार्य करने की पूर्ण वृत्ति भी अभिव्यक्ति कहलाती है। किसके द्वारा की गई, स्कॉट बेकमैन के। स्किनर, किशोरों का निर्णय का कोई अनुभव नहीं होता। जो किशोर है उनका निर्णय का कोई अनुभव नहीं होता, उन्हें कोई अनुभव नहीं होता। जब शिशु होंगे तो कोई अनुभव नहीं होगा। और कौन बच्चे के सामाजिक विकास से सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और ये क्या है, बच्चे का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और खेल गिलकॉर्ड ने सेवकों को कितने वर्गों में बांटा, 3। किस अवस्था में सवंगों की अस्थिरता सर्वाधिक होती है, शिशु अवस्था। अस्थिर कौन सी होती है, शिशु अवस्था। नेक्स्ट देखते हैं, मनोक्त्यात्मक विकास बालक की क्रियाएं करने की क्षमता के विकास को ही अध्यात्मक विकास कहते हैं। जो बालक की क्रियाएं होती हैं उसके करने की क्षमता को ही अध्यात्मक विकास कहते हैं। क्री एवं क्रो, ज्ञात्मक विकास से आशय उन शारीरिक क्रियाओं से जो नाड़ियों एवं मांसपेशियों की क्रियाओं के समन्वय द्वारा संभव होती हैं। वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित पद्धति किंडरगार्टन व मोंटेसरी पद्धति बालक की क्रियाओं में हस्तक्षेप रही शिक्षा पर बल देती हैं। और 1909 में प्रथम बाल निर्देशित क्लिनिक का निर्माण किया गया। और हाले के द्वारा विस्मरण के प्रयोग स्वयं पर किसके द्वारा किया गया था, एबिंगहास के द्वारा विस्मरण के प्रयोग स्वयं करने पर विस्मरण के प्रयोग के द्वारा किया गया। नेक्स्ट देखते हैं विकास प्रशासन। विकास प्रशासन वे शासन हैं जो नियोजित रूप से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक विकास के इर्द गिर्द केंद्रित है। जो विकास प्रशासन है वे शासन है जो नियोजित रूप से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक विकास के इर्द गिर्द केंद्रित है। और ये विभिन्न योजनाओं, नीतियों, कार्यक्रमों के माध्यम से लोक कल्याणकारी कार्य करता है और
लोक कल्याणकारी कार्यकर्ता और एडवन विकनर के अनुसार विकास प्रशासन लक्ष्योन्मुखी, कार्योन्मुखी और प्रशासनिक व्यवस्था है। विकास प्रशासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले व्यक्ति थे। जो विकास प्रशासन का सबसे पहले प्रयोग किया वो किसने किया? यूएल गोस्वामी। यूएल गोस्वामी ने द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया 1955 में नामक लेख में विकास प्रशासन शब्द का प्रयोग किया है। विकास प्रशासन लक्ष्योन्मुखी, कार्योन्मुखी और प्रशासनिक व्यवस्था है और इसका प्रयोग जो किया सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया? यूएल गोस्वामी ने किया है। द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया, और कब किया? 1955 में। और इस विकास प्रशासन शब्द का प्रयोग विकास प्रशासन का पिता जॉर्ज गांट को किया जाता है। और जो विकास प्रशासन का जो पिता क्या कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? जॉर्ज गांट को। और ये पुस्तक लिखी है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट, गोल्स एंड मेथड। विकास प्रशासन का सबसे बड़ा भाष्यकार एडवर्ड विनर है। जो विकास प्रशासन का सबसे बड़ा भाष्यकार है वो कौन है? एडवर्ड विनर। विकास प्रशासन के उदय के कारण। अब विकास प्रशासन के उदय के कारण क्या है? उपनिवेशीवाद व साम्राज्यवाद की समाप्ति के पश्चात एशिया व अफ्रीका में नव स्वाधीन देशों का उदय हुआ और जिन्हें विकास हेतु प्रशासन में एक नई शाखा अवधारणा की आवश्यकता थी। उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद की समाप्ति के पश्चात एशिया व अफ्रीका में नव स्वाधीन देशों का उदय हुआ और विकास हेतु प्रशासन में एक नई शाखा अवधारणा की आवश्यकता थी। सीएजी की फुल फॉर्म क्या है? कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप का उदय, जिसने विकास प्रशासन के अध्ययन पर बल दिया। नेक्स्ट पॉइंट है पश्चिमी मॉडल के नाकामी के कारण विकासशील देशों में विकास हेतु एक नए स्वदेशी मॉडल की आवश्यकता थी। वे मॉडल आगे चलकर विकास प्रशासन बना। जो पश्चिमी मॉडल है वो नाकामी के कारण विकासशील देशों में विकास हेतु एक नए स्वदेशी मॉडल की आवश्यकता थी और वे मॉडल आगे चलकर विकास प्रशासन बना। नेक्स्ट पॉइंट है पारंपरिक लोक प्रशासन। पारंपरिक लोक प्रशासन के नियम के राज्य अत्यधिक सैद्धांतिक था, जिसके स्थान पर नए लक्ष्य आधारित प्रशासन की खोज हुई। नेक्स्ट पॉइंट है विकास प्रशासन के तत्व। विकास प्रशासन के क्या तत्व? फर्स्ट है परिवर्तनोन्मुखी। विकास प्रशासन यथास्थिति का विरोध करता है तथा सामाजिक आर्थिक परिवर्तन पर बल देता है। जो परिवर्तनोन्मुखी है वो विकास प्रशासन यथास्थिति का विरोध करता है और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन पर बल देता है। नेक्स्ट है परिणामोन्मुखी। डीए निर्धारित लक्ष्यों को समय पर प्राप्त करना चाहता है। जो डीए है वो निर्धारित लक्ष्यों को समय पर प्राप्त करना चाहता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, भोजन, परिवहन व संचार आदि। और किन्हें समय पर प्राप्त करना चाहता है? शिक्षा को, स्वास्थ्य, आवास, भोजन, परिवहन व संचार आदि। और जीवन उपयोगी व सामाजिक सेवाओं के परिणाम डीए के चिंतन के मुख्य बिंदु हैं। और ये जीवन व सामाजिक सेवाओं के परिणाम डीए के चिंतन के मुख्य बिंदु हैं। नेक्स्ट परिबद्धता। परिबद्धता क्या है? डीए दीनहीन पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु परिबद्ध है। जो डीए है वो दीनहीन पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु परिबद्ध है। जन सहभागिता। चूंकि विकास का मुख्य लक्ष्य जन कल्याण है, अतः विकास प्रशासन सुनिश्चित करता है कि लाभार्थियों तक सरकार की प्रत्येक योजना व नीति की पहुंच हो। जन सहभागिता क्या कहता है कि चूंकि विकास का मुख्य जो लक्ष्य है वो जन कल्याण है और विकास प्रशासन सुनिश्चित करता है कि लाभार्थियों तक सरकार की प्रत्येक योजना व नीति की पहुंच है। नेक्स्ट पॉइंट है बहुआयामी दृष्टिकोण। डीए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विकास का समर्थन करता है। जो डीए है वो सामाजिक, आर्थिक, बहुआयामी दृष्टिकोण को कहते हैं। डीए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विकास का समर्थन करता है, अतः ये दृष्टिकोण बहुआयामी है। नेक्स्ट है ग्राहकोन्मुखता। डीए लाभार्थियों के लिए यूपी बनाता है। जो डीए लाभार्थियों के लिए यूपी बनाता है तथा
इसका मुख्य ध्यान इन्हीं लाभार्थियों पर रहता है और इसका जो ध्यान है वो मुख्य लाभार्थियों पर ही रहता है। मुख्यतः DA विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों, नीति आयामों पर समय पर पूरा करने का समर्थन करता है। जो DA विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों, नीतियों को समय पर पूरा करने का समर्थन करता है। नेक्स्ट, विकास प्रशासन का महत्व। विकास प्रशासन का महत्व क्या है? DA नियामकीय राज्य का एक पूरक है और कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखना, और इसका मुख्य कार्य क्या है? कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखना। यह है सामाजिक आर्थिक विकास तथा सामाजिक आर्थिक परिवर्तन न्याय का साधन है और DA जन समस्याओं के समाधान तथा जन इच्छाओं की पूर्ति का कारक है। ये प्रशासन में विभिन्न नवाचारों और सुधारों को बढ़ावा देता है। ये सरकारी नीतियों, कानूनों व कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करता है। तो विकास प्रशासन का महत्व क्या है? कि नियमित राज्य का पूरक है, कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक आर्थिक विकास तथा सामाजिक आर्थिक परिवर्तन न्याय का साधन है और ये प्रशासन में विभिन्न नवाचारों और सुधारों को बढ़ावा देता है और ये सरकारी नीतियों, कानूनों व कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करता है। आई होप फ्रेंड्स ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया क्वेश्चन कि विकास प्रशासन क्या है, उसके मुख्य तत्वों की चर्चा कीजिए। हमने क्या क्या पढ़ा? साइंटिस्ट, कौन से साइंटिस्ट ने क्या, और विकास प्रशासन क्या है, उसके तत्व क्या है। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताना और सब इस वीडियो को अपने फ्रेंड्सों के साथ भी शेयर करें ताकि इस वीडियो का प्रॉफिट उन्हें भी हो। और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो चाहिए वो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और इसके आपको PDF चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।